क्या नाम है बेटा आपका? आधार रस्तोगी। आधार जी, आप कहाँ से आया, कहाँ गए थे? मैं यूक्रेन गया था मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। कब गए थे आप? मैं गया था यहाँ से 2 दिसंबर को जी। 2021 को। कब और से आपकी कब गए मैं थे? आया मैं आया यहाँ 24 Feb 2022। अच्छा। क्या स्थिति थी वहाँ पे, क्या देखा था आपने? जैसे मेरी फ़्लाइट थी 23 की इवनिंग की, तो वहाँ पे तब तक कुछ नहीं था क्योंकि वानो पूरा वेस्टर्न साइड में आता है और अटैक जैसे स्टार्ट होते वो ईस्टर्न साइड में थे, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। कीव की तरफ आना तब शुरू हुआ जब मेरी फ़्लाइट वहाँ से डिपार्ट हो गई। अच्छा। कौन सी क्लास के अंदर आपने मैं एडमिशन करा? मेरा फर्स्ट ईयर मेडिकल कोर्स था, फर्स्ट ईयर में हूँ मैं मेडिकल कोर्स के, MBBS। कितनी कठिनाइयाँ हुई होंगी आते में, या कुछ नहीं, सही जो सलामत आए? जहाँ से जिनके थ्रू मैं गया था उन्होंने हमारे आने का इंतज़ाम बिल्कुल अच्छे से किया था। हमें वो कीव एयरपोर्ट तक पूरा फ्लैट में बिठाने तक आए थे। डॉक्टर मशहूर सर यूरेशिया के थ्रू आया था। वो उनके हेड हैं, तो वो हमें कीव तक पूरा छोड़ने आए थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को आने में वहाँ से। अच्छा, वहाँ की दिनचर्या कैसी रही, जैसा कि आप गए थे, जैसे स्थिति होती चल रही थी वहाँ पे? वहाँ की दिनचर्या मतलब सवेरे हमारी क्लासेस शुरू हो जाती थी 8 बजे से और शाम के 4 बजे तक चलती थी। फिर उसके बाद हम हॉस्टल मतलब खाना वाना खाने के बाद हम पहुँचते थे अराउंड 5:30 के आसपास। फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ती थी नेक्स्ट डे के लिए, तो फिर हमारा टाइम पूरा इसी में जाता था और थोड़ा बहुत बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए चले जाते थे। तो फिर ज़्यादा न्यूज़ का तो हमें पता नहीं रहता, जो पता रहता था वो यहाँ से घर पे बात होती थी एक दो बार। वहाँ पे थोड़ा कोवर्ट सा रहता था क्योंकि हम सीख ही रहे हैं, वहीं गए हैं, वहाँ की लैंग्वेज यूक्रेन हम सीख ही रहे इतना भी नहीं, बस थोड़ा बहुत ही सीखा भी। अब क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन मोड पे। जैसे वहाँ पर आपकी स्थिति खराब है, उससे पहले आपको कोई सूचना मिली थी उधर? कोई अ, टीचर ने बताई हो, या आपके जो साथी हैं उन लोगों ने कुछ बोला हो? मतलब वहाँ पे ईस्टर्न साइड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहता था कि खार्किव में कि वहाँ पे अटैक्स वहाँ पे हो रहा है कुछ शुरू, वहाँ पे रशिया और उसके बीच में यूक्रेन के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन वेस्टर्न साइड में कोई ज़्यादा इतना कुछ वो नहीं था। अच्छा, इंडियन एम्बेसी से क्या सहूलियत मिली आपको वहाँ पे? इंडियन एम्बेसी के थ्रू उन्होंने कहा था कि मतलब पहले तो ईस्टर्न साइड के लिए कहा गया था कि वहाँ पे जैसे शुरू हो रहा है तो वहाँ से आप लोग अपना कंट्री वापस लौट जाए। आ गए थे। फिर थोड़ा थोड़ा करके जैसे जब पता चला कि वहाँ के कुछ स्टेट्स को अलग कंट्रीज बना दिया गया, क्या फिर कह दिया गया था, मैं आ गए थे कि आप अपने कंट्री लौट जाइए। और फिर टिकट। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विवेक रस्तोगी अच्छा। और बेटे का नाम है आधार। आपका बेटा यूक्रेन गया हुआ था, हाँ जी। वहाँ से कैसे वापस आए, क्या कंडीशन बताइए? हाँ, एक्चुअल में क्या है, मैं रोज़ न्यूज़ में यहाँ देख रहा था कि इतना वहाँ पे चल रहा है, लेकिन जब मैं बेटे से वहाँ बात करता था कहता पापा यहाँ तो अभी कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं वेस्टर्न एरिया में पता लगता नहीं है, तो मैं उसको वीडियो बना के भेजता था। तो ये लोग कहते थे ये वहाँ पे ज़्यादा हाइक करके दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन इसका वहाँ से एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी, तो इन लोग बच्चों को ये कहा गया कि भाई आप अपने अपने घर निकलने की कोशिश करें जैसे निकल सकते हैं। तो उसमें फ़्लाइट्स थी 22 तारीख की, 23 तारीख की, 24 तारीख की डेट्स दी थी। तो उसमें ये मेरा बेटा बोला पापा 25 को आऊँगा, फिर बाद में बोला पापा 23 की भी मुझे मिल रही है। मैंने कहा दो दो दिन जल्दी है, जल्दी आ जाओ, 2 दिन हमारे साथ फालतू रह लेना। उस समय इतना हमें तो पता था कि यहाँ वहाँ चल रहा है, लेकिन इनको नहीं था। तो फिर जैसे ही ये इसका फ्लाइट का हुआ, इसने मुझे कंफर्म कर दिया कि मैं पापा 23 तारीख की हो गई है, मैं आ रहा हूँ मॉर्निंग में, आप लेने आ जाना। तो फिर मैं सुबह दोपहर तक रात तक मैंने देखा इसका न्यूज़। मैंने कहा भाई ठीक है। सुबह मैं अपना गाड़ी लेके गया, इसको वहाँ से पिक किया। तो जैसे ही मैं घर आया तो इसकी मम्मी और सिस्टर दोनों इसके चिपक गए। मैंने कहा अब सब मेरे फ्रेंड्स हैं जितने भी हैं, चाचा वगैरह, इनके सब खुश हैं कि यह यहाँ आ गया। खुशी के खुशी आंसू हैं है, जो खुशी आपके के आ आ रहे हैं इस गया। समय ना, खुशी के हाँ आंसू आ रहे हाँ, हैं बिल्कुल कि जी। आपका बच्चा सही सही सलामत वापस सलामत आ आ गया। गया। और इसके साथ साथ मैं तो ये भी खुश हूँ कि इसके कहने से और बच्चे भी साथ आ गए, 12-13 बच्चे और साथ आ गए इसके। तो ये ज़्यादा अच्छा हुआ, नहीं तो बाकी जो नेक्स्ट डे वाले बच्चे थे वो नहीं आ पाए, वो सब कीम में ही फंस गए। तो बच्चे ने कुछ ऐसा पल वहाँ का कुछ बताया आपको, कैसी कंडीशन थी वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे कंडीशंस तो जब तक ये आया वहाँ इतना नहीं था गड़बड़, लेकिन इसके आने के बाद वो फ्लाइट बंद हो गई। तो नेक्स्ट डे से ही सारा की एयरपोर्ट इन्होंने बंद कर दिया। जब इन्होंने इमरजेंसी लागू करके, तो उन्होंने कीव एयरपोर्ट बंद कर दिया था, और लाइट वगैरह बताते हैं कि सब बंद कर दी थी।
इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट ने तो एडवाइजरी जारी कर दी थी बहुत पहले ही इन बच्चों के लिए, तो उसमें बस ये था कि ऑनलाइन क्लास हो जाए तो बच्चा आ जाएगा। लेकिन अभी भी मोदी जी जैसे लोग गवर्नमेंट के और हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो अभी भी उन लोग के टच में हैं और बात कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को सबको ठीक ठाक निकाल लाएंगे ये लोग। और मैं कहता हूँ ऐसे पीएम हर एक को मिले, हर कंट्री को मिले। ये थैंक यू।